ये कहानी है उत्तर प्रदेश के राजपुर गांव की। यहाँ के लोग मेहनती थे, मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। धूप ढलने को थी। गांव की पगडंडी सुनसान थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पर उस खुशबू में एक अजीब उदासी भी घुली थी। उसी पगडंडी पर एक दुबली पतली लड़की धीमे कदमों से चल रही थी। उसका नाम था तारा, एक अनाथ जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी। कुछ महीने पहले ही उसने अपने माँ बाप को खोया था। घर के बाहर खड़ी नीम की झोंपड़ी अब सन्नाटे में डूबी रहती। कभी वहाँ चूल्हा जलता था, पर अब वहाँ राख भी ठंडी हो चुकी थी। गांव के किसी भी घर में उसके लिए जगह नहीं थी। लोग अपनी मजबूरियां बताते। हमारे यहाँ पहले ही 6 लोग रहते हैं, लड़की की जिम्मेदारी होती है, हम कैसे संभाल पाएंगे? तारा, मैं तुझे रख लेती, लेकिन मेरे घर छोटा है, जगह कम है। तारा ये सब सुन सुनकर मजबूत हो चुकी थी। उसने अपना छोटा सा थैला उठाया और अकेले ही जीने की ठान ली। गांव के किनारे एक बड़ी पुरानी हवेली थी, राजपुर हवेली। ये हवेली गांव के सबसे बुजुर्ग और अमीर आदमी बलदेव साहब की थी। साहब बूढ़े थे, अकेले हवेली में रहते थे। उनके साथ एक कुत्ता रहता था जो साहब का वफादार था, पर साहब कठोर स्वभाव के थे। लोग कहते थे उनके दरवाजे पर परिंदे भी बिना इजाजत नहीं आते। तारा एक दिन हिम्मत करके हवेली पहुंची। साहब, मुझे काम चाहिए, बदले में थोड़ा सा खाना दे दीजिएगा। बलदेव साहब ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम इतनी छोटी सी हो, क्या काम करोगी? जो आप कहें, झाड़ू, बर्तन, गौशाला का काम, लकड़ी काटना, सब कर लूंगी। साहब ने शायद उसके हौसले को देखा। उन्होंने कहा, ठीक है, रोज 4 घंटे का काम, रोटी और रहने को दालान का एक कोना मिलेगा। उस दिन पहली बार तारा के पेट में भरपेट खाना गया। राजपुर हवेली बाहर से बड़ी थी, भीतर से खाली। साहब की पत्नी सालों पहले गुजर गई थी, बेटा शहर में बस गया था और पिता से संपर्क बहुत कम था। हवेली में गूंज ही गूंज थी, यादों से भरे कमरे, धूल और चुप्पी, यही सब वहां था। अब तारा और कुत्ते में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ रहते। तारा उसको खाना देती और दोनों साथ जंगल जाते। तारा लकड़ियां काटती और जब शाम हो जाती तो लकड़ियां लेकर दोनों घर आते। गांव वाले रास्ते में मिलते तो पूछते, अरे तारा, तू अभी कहाँ रह रही है और ये कुत्ता तेरे साथ किसका है? ये मेरा दोस्त है, और जिसके साथ कोई नहीं होता है तो उसके साथ भगवान जरूर होते हैं। इतना कहकर वो घर चली जाती है। तारा घर पहुंची तो कुत्ता उसके साथ नहीं था। हे भगवान, ये कहाँ चला गया? तारा, कुत्ता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। साहब मेरे साथ ही था, अचानक कहाँ चला गया? वो तुम्हारे साथ ही था, तो अब कहाँ है? साहब, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ चला गया। कहीं तुमने उसे किसी को बेच तो नहीं दिया? तारा ये सुनकर रोने लगी। साहब, मैं अनाथ जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत गलत किया। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तारा वहां से जाने लगती है, तभी कुत्ता वापस आ जाता है। साहब कुत्ते को देखकर, अरे, मैंने इस बेचारी को क्या क्या कह दिया। साहब तारा के पास आकर बोले, बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। बिना सोचे मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। कोई बात नहीं साहब, मैं समझ सकती हूँ आपका इसके अलावा और कोई नहीं है ना। बेटी, तुम बहुत समझदार हो और तुम्हारा दिल बहुत साफ है।
इतना कहकर वो वहां से चले गए। अब तारा हर सुबह झाड़ू लगाती, पानी भरती, चूल्हे में लकड़ी डालती और शाम को गौशाला में गायों को चारा देती। धीरे धीरे हवेली में हल्की सी जान लौटने लगी। साहब के दिल की खाली जगह में कुछ कुछ भरने लगी। एक दिन साफ सफाई करते समय तारा को कमरे के कोने में एक पुराना डिब्बा मिला। तारा डिब्बे को उठाने ही जा रही थी कि सनाब ने अचानक पीछे से कहा, वह मेरी पोती की निशानी है जिसे मैंने वर्षों से नहीं देखा है। तारा चौंक गई। क्यों क्यों नहीं देखा है आपने? वो कहाँ है? साहब की आवाज डूबी हुई थी। मेरे बेटे की शादी ऐसी लड़की से हुई जो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने उसे घर से निकाल दिया। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। तारा ने पहली बार उस कठोर बूढ़े के आंखों में दर्द देखा। उस दिन हवेली की हवा कुछ अलग थी, जैसे किसी ने जमे हुए पत्थर में एक हल्की दरार डाल दी हो। दिन बीतते रहे। तारा का व्यवहार शांत था पर दिल सोने जैसा। वो गायों से ऐसे बात करती जैसे वे उसके दोस्त हों और खाली समय में कुत्ते के साथ खेलती। उसकी अब यही दुनिया थी। साहब गंभीर रहते थे पर तारा के आने के बाद उन्होंने कई बार मुस्कुराया। एक दिन तारा ने पूछा, साहब आप इतने अकेले क्यों रहते हो? जिंदगी में बहुत गलत फैसले ले लिए हैं बेटी। गलतियां सबसे होती हैं साहब, लेकिन हम चाहें तो उसे ठीक कर सकते हैं। उस बात ने साहब के दिल को गहराई से छू लिया। सर्दियों का मौसम था। एक रात अचानक साहब को तेज बुखार हो गया। हवेली में तारा के अलावा कोई नहीं था। अरे रे रे तारा, बेटी मेरा सर बहुत जल रहा है। साहब आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी बैद जी को लेकर आती हूँ। तारा घबराई नहीं। वो तुरंत गांव के वैद्य को बुलाने भागी और वो भागती रही। वैद्य के पास पहुंचकर बोली, बैद जी मेरे साहब को बहुत तेज बुखार है, कृपया करके आप चलेंगे? वैद्य ने अपना बैग उठाया और साथ चलने को तैयार हो गया। वैद्य ने आकर दवा दी और कहा, ये बच्ची समय पर ना आती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। साहब ने कमजोरी से आंखें खोलकर तारा को देखते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई। बेटी तुम क्यों करती हो मेरे लिए इतना? तारा रोते हुए बोले, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है और आपके पास भी कोई नहीं है। शायद भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए भेजा है। उस दिन से तारा सिर्फ मजदूर नहीं रही, अब वो साहब के लिए परिवार बन गई थी। कुछ महीने बाद शहर से साहब का बेटा आया। वो हैरान था कि हवेली इतनी साफ सुथरी और जीवंत कैसे हो गई। जब उसने देखा कि एक अनाथ लड़की उसके पिता की सेवा कर रही है तो वो बोला, पिताजी आपने एक अनजान बच्ची को घर में रख लिया, क्यों? साहब ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जब अपना बेटा दूर हो जाता है तब अनाथ बच्ची भी बेटी लगने लगती है। बेटा शर्मिंदा हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता की जिंदगी में बहुत खालीपन छोड़ दिया था। उसने तारा से कहा, अगर कभी तुम्हें मदद चाहिए हो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तारा ने सिर झुकाकर मुस्कुराने लगी। अब हवेली में 3 लोग थे और तीनों धीरे धीरे एक परिवार बन रहे थे। साहब की उम्र काफी हो चुकी थी। उनके मन में एक ही इच्छा थी, मरने से पहले तारा का भविष्य सुरक्षित कर देना। एक दिन उन्होंने तारा को बुलाया और कहा, बेटी मैंने अपनी सारी संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है। तारा यह सुनकर चौंक गई। नहीं साहब, मैं कैसे ले सकती हूँ ये सब? मैं तो अनाथ हूँ।
अनाथ होना गुनाह नहीं है। तूने मेरी जिंदगी में रोशनी लौटाई है। तू ही मेरी असली बेटी है। तारा की आंखों से आंसू झरझर गिर पड़े। उसने साहब के पैरों को पकड़ा। आपने मुझे बेटी कहा, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर साहब अड़े रहे। उन्होंने सब कानूनी तरीके से तारा के नाम कर दिया। कुछ महीनों बाद साहब की तबीयत फिर बिगड़ गई। इस बार वो उठ न सके। तारा उनके पास बैठकर रोती रही। साहब ने आखिरी सांसों में कहा, तारा, मैं अकेला था। तूने मुझे जीने का कारण दिया। हमेशा खुश रहना बेटी। यह कहकर वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए। पूरा गांव पहली बार तारा के लिए बहुत दुखी हुआ था। हवेली के दरवाजे पहली बार किसी की मौत पर नहीं, बल्कि एक रिश्ते के टूटने पर बंद हुए। अब तारा अकेली नहीं थी। हवेली उसके नाम थी। साहब का आशीर्वाद उसके साथ था और गांव का सम्मान उसे मिला। लेकिन उसने हवेली को अमीरी की जगह दूसरों के लिए सहारा बनाने का फैसला किया। उसने वहां बाल आश्रय गृह शुरू किया, जहां अनाथ, बेघर, छोड़ दिए गए बच्चों को रहने, खाने और जीने की जगह मिलती।